मोक्ष मार्ग प्रकाशक भाग तीसरा, कैसेट नंबर 23, तारीख 7/4/2000, श्री देवचंद भाई कुलपात जी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त भावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। पंडित प्रवर श्री तोदरमल जी कृत श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक, इसका तीसरा अधिकार, संसार दुख का मूल कारण और मोक्ष सुख का निरूपण। ऐसे तीसरे अधिकार में अभी अंतिम चरण में मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय की बात चल रही है। इसमें पंडित जी कहते हैं कि जिन जीवों को दुख से छूटना हो उनको इच्छा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए और उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, मतलब आत्मा के दर्शन करना चाहिए। और आत्मा का दर्शन करते 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 जब से पूरा मोह खत्म हो जाएगा तब वो सिद्ध भगवान बन जाएगा। और तब क्या हालत बनती है, सब बातें यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ आगे कहते हैं सिद्ध भगवान के बारे में कि मोह के उदय से मिथ्यात्व और कसाय भाव होते थे। मोह था तो भ्रांति थी, तो रक्रोध मान माया लोभ आदि भाव होते थे और कर्मों का बंधन होता था। लेकिन भगवान को आत्मदर्शन होने से और स्थिरता होने से, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्ण प्राप्ति होने से मोह का बिल्कुल अभाव हो गया, सर्वथा अभाव हो गया। इसलिए दुख का भी सर्वथा अभाव हो गया और उनके कारणों का भी अभाव हो गया। मोह का, दुख का, उनके कारणों का अभाव हुआ, इसलिए दुख के कारणों का भी अभाव हो गया। उन कारणों का अभाव यहाँ दिखाते हैं। इसमें आगे कहते हैं कि सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धान रूपी मिथ्यात्व कैसे हो। पूरी दुनिया जैसी है वैसी अपने आप ज्ञान में झलकती है, कोई शंका नहीं है, कोई समाधान नहीं की जरूरत ही नहीं है कि भ्रांति कैसे रहेगी। नहीं जानकारी होवे तो भ्रांति होवे, जानकारी पूरी है तो आत्मा को देखने से और सर्वथा मोह अभाव होने से केवल ज्ञान प्रकट होगा। पहले तो जानने के लिए आंख कान नाक की जरूरत थी, अब तो इंद्रियों की भी जरूरत नहीं रही। डायरेक्ट ज्ञान के द्वारा पूरी दुनिया को जानते हैं, पूरा जानते हैं, इसलिए किसी बात की कोई शंका नहीं रही। एक जीव की बात ले तो पूरा मालूम है। पारसनाथ भगवान की बात करे तो 9 भाव तक दोनों भाइयों लड़ते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को मार डालते हैं। तो कमट का जीव था, वो तो हमेशा अपने भाई को मार डालता था। ऐसा करते करते दोनों का संबंध 9 भाव तक रहा। वो आत्मा की आराधना करते गए, मनुष्य भाव स्वर्ग, मनुष्य भाव स्वर्ग ऐसा करते गए। वो मनुष्य भाव नरक, तिर्यंच, फिर ऐसा करते करते वो ऐसा भाव करते गए। अपने को गुस्सा आता पढ़ते पढ़ते, कमट के जीव के ऊपर बहुत गुस्सा आता, भगवान के जीव के ऊपर बहुत भाव होता है कि देखो कैसी आराधना कर रहे हैं। आखिरी टर्निंग होता है लास्ट में कि वो भी भगवान बनता है। कमट का जीव भी आत्मा की आराधना करके वो भी भगवान बनता है। थोड़े टाइम में वो भी मोक्ष में चले आता है, वो भी उसी भाई के मतलब भगवान के निमित्त से, उनके समझाने के कारण। देखो कैसा हो गया, ये सब उनके ज्ञान में एक साथ झलकता है, पूरा फिल्म झलकता है। तो फिर कमट के ऊपर द्वेष कैसे करेंगे, भगवान के ऊपर राग कैसे करेंगे, भ्रांति कैसे रहेगी। किसी बात की भी कोई भ्रांति नहीं है। सर्व तत्व यथार्थ प्रतिभाषित होने पर अतत्व श्रद्धा रूपी मिथ्या तो नहीं होता है। उनके लिए कोई अनिष्ट नहीं रहा, क्योंकि सब जानकारी में आ रहा है। और कोई गाली देने वाला है तो वो तो स्वयं में अनिष्ट को प्राप्त होता है।
स्वयं क्रोध किसके ऊपर करे? तो क्रोध उनको आता नहीं है, किसी भी पदार्थ के ऊपर उनको जरा भी क्रोध नहीं आता है। सिद्धों से ऊंचा कोई है ही नहीं, जो स्टेज पे उन्हें पहुंचे हैं आत्मा की आराधना करने से, ऊंचे इसके ऊंचा पद दुनिया में कोई नहीं है। इंद्र आदि भी उनको ही नमस्कार करते हैं और वो भी सुखी, नमस्कार करने से वो सुखी होते हैं। ये किससे मान करें? तो अभिमान की बात नहीं आती है, न भिखारी पन्ना रहता है, न अभिमान रहता है। सर्व भवितव्य भाषित हो गया, क्या होने वाला है निश्चित सब मालूम हो गया। अनंत काल तक क्या होने वाला है सब ज्ञान में अभी से आ गया है। ऐसा ही होने वाला है तो फिर करने का मतलब क्या रहा? तो कुछ कर्तव्य भी नहीं रहा। जो आगे बनने वाला है टोटल फिल्म ऐसा 100% बनने ही वाला है, ऐसा ज्ञान में पूरा झलक ही गया है। अब काम क्या करें? अब कुछ काम करने का नहीं रहा, कार्य रहा नहीं, किसी से कोई प्रयोजन रहा नहीं। किसका लोभ करे, किसको हासिल करे? कोई अन्य इष्ट रहा नहीं, किस कारण से हास्य हो? कोई अन्य इष्ट प्रीति करने योग्य है नहीं, फिर रति कहाँ करें? कोई दुखदायक संयोग रहा नहीं कि कहाँ अरति करें? कोई इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग होता ही नहीं है, किसका शोक करे? उनके कोई माँ बाप भाई बंधु तो है नहीं, दुश्मन तो है नहीं, मित्र तो है नहीं कि भाई उनका डेथ हो जाए, उनको बीमारी हो दुखी हो गए, ऐसा तो कुछ है नहीं। शोक करने का नहीं रहा, कोई अनिष्ट करने वाला कारण रहा नहीं, तो डरे किससे? किसी से भी नहीं डरते। सर्व वस्तुएं अपने स्वभाव सहित भाषित होती है, अपने को अनिष्ट नहीं है, तो कहाँ जुगुप्सा करें? काम पीड़ा दूर होने से स्त्री पुरुष दोनों से रमण करने का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा। इसीलिए किसलिए भी पुरुष स्त्री या नपुंसक वेद रूप भाव हो, इस प्रकार मोह उत्पन्न होने के कारणों का भी अभाव हो गया। सिद्ध भगवान को अब ऐसी कोई स्थिति नहीं रही कि दोबारा वापस मोह हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं रहा। तथा अंतराय के उदय से शक्तिहीन बनने के कारण पूर्ण नहीं होती थी, अब उसका भी अभाव हुआ, इसलिए दुख का अभाव हुआ। अनंत शक्ति प्रकट हुई, इसीलिए दुख के कारण का भी अभाव हो गया। अभी यहाँ कोई प्रश्न करेगा कि सिद्ध भगवान दान देते नहीं, लाभ भोग उपभोग तो करते नहीं, शक्ति कैसे प्रकट हुई? आप किसी को हेल्प करोगे तो फिर आपके पुण्य बंधेगा, तो आपके पास पावर आएगा। जैसे आप 1 पैसा दान दोगे तो 10,000 रुपया मिलेगा दूसरे भाव में का। वो दान करते ही नहीं, फिर उनके पास कहाँ से शक्ति आई? पैसे कहाँ से आए या दूसरी शक्ति कहाँ से आए? जो दूसरे नीचे के जो ज्ञानी पुरुष तो दूसरे को समझाते हैं तो उससे पुण्य बनता है। सिद्ध भगवान किसी को समझाते भी नहीं, जब समझाते नहीं तो किसी का भला करते नहीं तो उनका भला कैसे होता है? उनके पास शक्ति कहाँ से आए? ये एक बात प्रश्न किया है, अब इसका समाधान करते हैं। समाधान, ये कार्य रोग के उपचार थे। क्या जैसे ज्ञानी पुरुष सत्संग आदि करते हैं या भक्ति आदि करते हैं, पूजा दर्शन वगैरह करते हैं, क्यों करते थे? पूजा करने का भाव नहीं था, भक्ति करने का भाव नहीं था, सत्संग करने का भाव नहीं था, करते क्यों थे? इसलिए करते थे कि निरंतर उनका उपयोग अपने आत्मा में नहीं रह सकता था, इतनी अभी ताकत डेवलप नहीं हुई थी। रहना तो वहीं था, आत्मा को ही देखना था, लेकिन देख नहीं पाते थे, इतनी ताकत नहीं थी। जैसे हम ट्यूबलाइट को तो हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक, लेकिन जो आती है ना वो क्या बोलते हैं, फ्लड लाइट बोलते हैं, उसको हम आंखों से देखने में तकलीफ होगी। और सूर्य को तो देखिए 1 सेकंड भी नहीं देख पाते क्या? ऐसा इसका तेज इतना है अपने अंदर में प्रभु का कि जब तक हमारी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, योग्यता नहीं बढ़ेगी, तो अंदर देखे नहीं देखे कि हमारा उपयोग हट जाता है वहां से, क्योंकि इतना उसके तेज को हम सहन नहीं कर पाते हैं। इतना कैपेसिटी हमारी, छोटा पेट है, समझ लो कि 1 रोटी खाई के पूरा पेट भर गया, अंदर में बहुत है लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्या करो? अंदर में शांति का समुद्र है, वो भी बिना तलवे का, तलवा ही नहीं है। इस जो दूसरे समुद्र में तो नीचे जमीन रहती है कहीं भी, इसमें तो शांति इतनी भरी है कि उसमें कोई तलवा ही नहीं है किधर भी, न कोई किनारा है, ऐसा समुद्र है शांति का। लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो जितना आपकी कैपेसिटी होगी उतना तो मिलेगा। शोरूम में करोड़ों का माल है लेकिन आप जेब में 5,000 रुपए लेके गए हैं, अब क्या हुआ? तो जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही खरीद सकते हो,
ऐसे इधर भी ऐसा है कि ज्ञानी पुरुष की अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतनी ताकत नहीं बढ़ी है कि वो अपने परमात्मा को देखे और उसके तेज को सहन कर पाए। वो तो एक झलक में हट जाता है उपयोग। उपयोग और परमात्मा का मिलन एक सेकंड का असंख्य में भाग में। असंख्य माने क्या? 1 मिनट का 60 सेकंड होती है। ऐसे एक एक सेकंड के 100 टुकड़े नहीं, 1000 टुकड़े नहीं, करोड़ नहीं, अबज नहीं, 1 सेकंड का हम गिन नहीं पावे। लास्ट में लास्ट जो रहता है वो असंख्य, 1 सेकंड का असंख्य में भाग में ऐसा उपयोग अंदर लगाते लगाते ही वो इतने टाइम में भी अगर वो देख लिया, झलक मिल गई तो हो गया ज्ञान। क्या इससे ज्यादा तो देख ही नहीं पाता है, कैपेसिटी नहीं है उसका। तेज इतना है, जबरदस्त तेज है कि अभी उसको निरंतर देखे और निरंतर शांति पाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। जितनी जितनी अपनी कैपेसिटी बढ़ेगी उतना उतना वो अंदर में ज्यादा ठहर पाएगा। इसलिए जितना श्रावक अंदर में ठहर पाते हैं उतना चौथे गुणस्थान वाले अंदर में नहीं ठहर पाते हैं। जितना मुनिराज अंदर में अपने आत्मा का अनुभव निरंतर करते रहते हैं दिन में हजारों बार, क्योंकि उनकी कैपेसिटी ज्यादा है, उतना श्रावक के पास कैपेसिटी नहीं है। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ेगा? कि जिसकी कैपेसिटी बढ़ी हुई है उसको देखो आप, जैसे मुनिराज को देखो आप, कोई परिग्रह ही नहीं है, न घर न बाहर, सब जानबूझ करके अपने इच्छा से छोड़ दिया है ताकि हमारा उपयोग कोई खींचे ही नहीं। कुछ भी नहीं है, घर में रहे तो तकलीफ ना, तो टेलीफोन उठाना पड़े, कोई दरवाजे पे टक करे तो खोलना पड़े, वो कुछ भी नहीं रहा ना, आप परिग्रह ही नहीं रहा किसी बात। तो इतना उपयोग बाहर कम जाता है। जितना प्रपंच कम होगा उतनी अंदर में जानने की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। श्रावक भी अणुव्रत आदि करते हैं, 12 प्रकार के अणुव्रत पालन करते हैं। क्यों? इतना प्रपंच कम बाहर जाने की, सब नियम में आ गया है जीवन। 6 घंटा बिजनेस ज्यादा नहीं करना, 6 घंटा लिमिट, सबका लिमिट, धर्म काले का लिमिट, उसका लिमिट, उसका लिमिट, सबका एक अरेंज जीवन है। इतने जाना नहीं, इतना ही खाने का, 4 चीजें, 5वीं चीज नहीं खाने का, ये सब नियम में आ जाते हैं तो इतना फिर पंचायत ही खत्म हो गया। उपयोग जबरदस्ती, लेकिन उसके लिए साधना करके अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़े। जितना बाहर से छूटे उतना अंदर में रहे। बाहर में भी पूरा रहना है और अंदर का पूरा कैपेसिटी, तो ऐसे कैपेसिटी नहीं बनती है। जितना बाहर से कट होता है, स्वयं अपने आत्मा की रुचि बढ़ने से स्वयं बाहर की कटिंग होती है ऑटोमेटिकली, उतना वो अंदर में रह सकता है। तो निरंतर जब उपयोग अंदर में नहीं रहता है तो फिर उपयोग बाहर रहता है, तो क्या करें? अब भगवान का दर्शन तो नहीं मिलेगा, लेकिन दर्शन करने की भावना तो बढ़ाए, कुसंग से तो बचे, पाप की क्रियाओं से तो बचे। तो फिर वो क्या करते हैं? ये सत्संग, दर्शन, पूजा, भक्ति, इसमें जो शास्त्र पढ़ना, ज्ञानियों को याद करना, उनके स्मरण करना, उसमें वो रह जाते। वो एक रोग था कि हमारा उपयोग निरंतर अंदर में नहीं रह सकता है। वो रोग था तो दवा लेनी पड़ी, पूजा भक्ति आदि की, सत्संग आदि की। ये दवा है क्या? इससे शांति मिलेगी ऐसा नहीं है। अशांति और कुसंग में नहीं जाओगे, आप क्रिया से बचोगे। इससे आत्मा ज्ञान होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। सत्संग में आने वाले सभी लोग आत्मज्ञानी नहीं हो सकते, नहीं पा सकते। क्यों? कि उसकी विधि अलग। कोई गारंटी नहीं है कि आप सत्संग में आओगे तो आपको आत्मज्ञान हो ही जाएगा। आप अवलोकन करोगे, वेद ज्ञान करोगे तो, और भावना से शुद्ध अंतकरण की होगी तो ही होगा। क्लास में जितने बैठे हैं सब फर्स्ट नंबर नहीं आते हैं, आते हैं अपनी अपनी योग्यता, अपनी अपनी भावना, अपनी अपनी मेहनत, वो हिसाब से होता है। आप भी आ सकते हो, 100 में से 100 आपको भी मिल सकता है। देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि 50 लड़कों में से जो होशियार विद्यार्थी होते हैं, 5-7 जनों को 100 में से 100 आते हैं। देखना आप, उसको भी 100 में से 100 आए, उसको भी आए, उसको भी आए, उसको भी आए। फर्स्ट रैंक लाना मुश्किल है, सब फर्स्ट नहीं आ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में 100 में से 100 कई लोगों को आ सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे यहाँ पर भी इस प्रकार से है कि सत्संग में जितने लोग आते हैं, अपनी शुद्ध अंतःकरण की भावना होगी और उस प्रकार से सही प्रयास होगा और अवलोकन वेद ज्ञान होगा,
तो आत्मा को सब पा सकते हैं। नहीं पा सकते ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सभी लोग नहीं पाते हैं। क्यों? इसका कारण वो है, शुद्ध अंतःकरण की भावना नहीं होती, संसार का रस पड़ा रहता है अभिप्राय पूर्वक, इसीलिए नहीं होता। तो सिद्ध भगवान को तो निरंतर उपयोग अंदर रहता है, जिसका उपयोग निरंतर अंदर रहता है, आत्मा से हटता ही नहीं है, उपयोग बाहर जाता है, उसकी बीमारी नहीं है, फिर क्या वो पूजा भक्ति करेंगे? क्या प्रश्न क्या था कि वो तो दान भक्ति सत्संग आदि कुछ पूजा वगैरह कुछ करते नहीं, फिर उनको फायदा कैसे हो रहा है? उनकी शक्ति कैसे डेवलप हो गई इतनी सारी कि अभी उनको रोग ही नहीं रहा? रोग है तो दवा का वो लेवे ना, रोग ही नहीं है, उनका उपयोग निरंतर आत्मा में रहता है। पूजा भक्ति से शक्ति नहीं मिलती है, आत्मा दर्शन से शक्ति मिलती है। ज्ञानियों को भी जो शक्ति बढ़ी थोड़ी बहुत भी, वो भी आत्मा के अनुभव से बढ़ी थी, पूजा भक्ति से नहीं बढ़ी थी। पूजा भक्ति से अशुभ क्रिया से बचता था वो, क्या पाप की क्रियाओं से, क्रोधादि भावों से बचता था, और आत्मा के गुणगान विकल्प पूर्वक करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? आत्मा के दर्शन से अंदर की ज्ञान शक्ति बढ़ती थी, प्रवचन सुनने से ज्ञान शक्ति नहीं बढ़ी है। प्रवचन में जैसे विधि बताई गई इस प्रकार से समझ करके अपने आत्मा में उपयोग लगाने से वो ज्ञान शक्ति बढ़ी है, ये समझने की बात है। फिर ऐसा क्यों कहते हैं सत्संग में आए बिना कल्याण होगा नहीं? फिर ऐसा क्यों कहते हैं भक्ति के बिना मुक्ति नहीं? ऐसा क्यों कहते हैं? आप कहते हो कि सत्संग से ज्ञान शक्ति नहीं बढ़ती, भक्ति से ज्ञान शक्ति नहीं बढ़ती, फिर आपने कहा क्यों था कि भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, सदगुरु को पहचाने बिना मुक्ति नहीं है, आत्मज्ञान ही नहीं होता है, सत्संग में आए बिना आत्मज्ञान होता है नहीं? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सत्संग में ही आत्मज्ञान कैसे होता है इसकी विधि समझाई जाती है, इसलिए सत्संग को प्रमुखता दी। लेकिन सत्संग में आया, आत्मज्ञान की विधि सुना, समझा, लेकिन प्रयोग नहीं करा, तो फिर आत्मज्ञान नहीं हो सकता। क्या भक्ति आई लेकिन भक्ति बाहर भक्ति में ही रह गया और पराभक्ति में नहीं आया जीव, सदगुरु को ही देखते रहा, सदगुरु की भक्ति करते रहा, यहाँ तक कि सदगुरु को चिंता हो जाए। यहाँ सौभाग्य भाई के बारे में ऐसा होगा, बार बार हिंट देते थे अब क्या कर, 247 में नहीं पढ़े अपन 247 के अंदर, आपको तो बीज ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, मूल की सम्यक ज्ञान के बीज की प्राप्ति हो गई है। पराभक्ति का मूल जो भक्ति है वो आपको प्रकट हो चुकी है, ज्ञानी पुरुष की पहचान हो चुकी है। फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? प्रश्न किया है सौभाग्य भाई की। और जब भी बोलते थे तो नहीं हमको नहीं चाहिए मोक्ष, हमको नहीं चाहिए आत्मा फात्मा, हमको आप मिल गए बस हो गया, हमारा अपने पेट भर गया है। तो क्या होगा? भक्ति में ही रह गए और कृपा को चिंता हो गई कि भक्ति में जिंदगी निकाल देगा। बार बार उसको समझाते, लेकिन वो इतने डूबे हुए थे भक्ति के अंदर, लोग दूसरी बात सोचती नहीं थी, बस उसमें उनको आनंद 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 था, उनको कोई दूसरी इच्छा नहीं थी, सारी इच्छाएं खत्म हो गई। यहाँ तक कि आत्मा चाहिए वो भी खत्म हो गया था, बस गुरु मिल गए, बस सब भूल गए, आप मुक्ति मिल गई ऐसा की। तो भक्ति से आगे नहीं बढ़ पाते थे, तो चिंता हुई तो फिर उसने सजा देना शुरू कर दिया, लेटर लिखे जवाब नहीं देवे, बुलावे तो जावे नहीं, घर पे इतना इतना निष्ठुर हो गए उसके प्रति कि अभी इसका तो खत्म, बात ही नहीं करना इनके हाथ। इतना समझाए तो भी नहीं समझता, बोलता है मैं मरण पथारी पे हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, आप बिल्कुल बाजू में रहते हो, आके दर्शन देके जाओ। हाँ आ रहा हूँ, हाँ आ रहा हूँ, झूठ बोले उनसे और जाते नहीं थे। देखो सजा देना शुरू कर दिया। कितना महीना तक चला ऐसा? 7 महीने तक चला ऐसा। हाँ बस आ रहा हूँ, बस निकल रहा हूँ, आपका लेटर मिला है, मैं निकल रहा हूँ। रिक्वेस्ट करके थक गए, हाथ जोड़ लिया आखिर में। कैसे हाथ जोड़े मालूम है? आप तो वितरा गए, आपको क्या जरूरत है किसी को सामने, आपको दया माया तो कुछ होती नहीं है, वितरा की किसी की दया कहाँ होती है। लेकिन पहले तो लिखे थे कि भाई आपको थोड़ा बहुत इतनी दया करो तो आपका क्या बिगड़ने वाला है, और सब बातें लिखने के बाद भी फिर भी वो सजा देना चालू रखे। तो बोले आप तो वितरा गए, आपको कहाँ दया माया होती है,
लेकिन अभी इतना है कि अभी आपको आना है तो आना, नहीं आना है तो मत आना। क्या अभी तो आपके दर्शन के वियोग में प्राण जाएंगे, बीमारी से प्राण नहीं जाने वाले हैं। अभी मैं आपको गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूँ, आपको आना है तो आना, नहीं आना है तो मत आना। ये जो भक्ति वाला जो चैप्टर था यहाँ क्लोज हुआ, मतलब परम सीमा पे पहुंची भक्ति यहाँ। तो अभी सामने मांगने का नहीं रहा। देखो भक्ति में से पराभक्ति में कब जाना हो रहा कि आप मुझे दर्शन दो, मुझे समझाओ, वो बात भी नहीं रही। मेरा हाथ पकड़ो, मेरा आशीर्वाद दो, ऐसा करो, वो बात भी नहीं रही। इतना आधार बुद्धि गुरु की छुट्टी, भक्ति की चरम सीमा पे पहुंच गए। अब वो वेद ज्ञान करने के योग्य हुआ। अब तक वेद ज्ञान करने के योग्य नहीं था, समझ में ही नहीं आए बोले तो भी। दूसरे दिन आ गए लेटर मिलते ही। देखो कि सजा पूरी हुई। जो जहां तक पहुंचाना चाहते थे वो चाहते थे कि वेद ज्ञान के योग्य जीव बने, तो वो पूरा हुआ कार्य। आप बस वेद ज्ञान मंत्र दे दिया, उन्होंने ग्रहण भी किया और मनुष्य जन्म सफल करके चले गए। तो इस प्रकार से होता है। ये सब ज्ञानी करते हैं, समझाने करने का काम, सत्संग में आने का काम, भक्ति आदि का काम, क्योंकि उपयोग निरंतर अंदर में नहीं रहता। लेकिन सिद्ध भगवान का तो उपयोग ही अंदर में रहता है निरंतर। उनको ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि उपयोग बाहर जावे और दुखी होवे, फिर वो दुख से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए पुण्य की क्रिया में जुड़े। उनको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। और ये जो ज्ञान शक्ति बढ़ी वो तो आत्मज्ञान और उसकी स्थिरता से बढ़ी है। सत्संग और भक्ति से वो स्थिरता और ज्ञान शक्ति नहीं बढ़ती है। सिद्ध भगवान को अपनी शक्ति को बढ़ाने से, डेवलप करने से और पूर्ण टिका के रखने के लिए कोई पूजा भक्ति आदि, सत्संग आदि दवाइयों की जरूरत नहीं है। ये बात यहाँ की है समाधान में कि ये कार्य तो रोग के उपचार थे, दान देना, उपवास करना, यात्रा करना, ये सब। जब रोग ही नहीं है, उपयोग बाहर जाता ही नहीं है, तब उपचार क्यों करें? इसीलिए सिद्ध भगवान को इन कार्यों का सद्भाव तो है नहीं। किसी को दान देते नहीं, किसी को समझाते नहीं, उपवास करते नहीं, यात्रा करते नहीं, भक्ति करते नहीं, सत्संग करते नहीं, कुछ नहीं करते। और इनको रोकने वाले कर्मों का भी अभाव हुआ, इसीलिए शक्ति प्रकट हुई। जैसे कोई गमन करना चाहता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, तो उसको किसी ने रोका था, तब वो दुखी हुआ। जब उसकी रोक दूर हुई, तब जिस कार्य के और जाना चाहता था वह कार्य नहीं रहा, इसलिए गमन भी नहीं किया। वहां उसके गमन न करने पर भी शक्ति प्रकट हुई कही जाती है। उसी प्रकार यहाँ भी जानना तथा उनके ज्ञानादि की शक्ति रूप अनंत वीर्य प्रकट पाया जाता है। ऐसी भगवान की बात की कि उनको ज्ञानियों के ऐसा पूजा भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं रहे, क्योंकि उपयोग बाहर जाता ही नहीं है। तथा अघाती कर्म में, अब ये ज्ञाति कर्मों के बाद अघाती कर्म की बात करते हैं। सिद्ध भगवान को अघाती कर्म भी नहीं है, अर्जन भगवान को है। अर्जन भगवान को पूर्ण केवल ज्ञान है, पूर्ण शांति है, ये भी उनको अघाती कर्म है। उनको 4 घनघाती कर्मों का अभाव हुआ, लेकिन अघाती कर्म है अभी। लेकिन इनको सिद्ध भगवान को तो सर्वथा मोह का अभाव हुआ, सब कर्मों का चूरा हो गया, अघाती कर्म भी नहीं रहे। तथा अघाती कर्मों में मोह से पाप प्रकृतियों का उदय होने पर दुख मान रहा था, पुण्य प्रकृतियों का उदय होने पर सुख मान रहा था। परमार्थ से आकुलता के कारण सब दुखी था, लेकिन अब तो मोह का नाश हो गया है, सर्व प्रकार की आकुलता दूर हो गई, इसलिए सर्व दुख का नाश हुआ। तथा जिन कारणों से दुख मान रहा था वे कारण सब प्रकार के नष्ट हो गए, शरीर ही नहीं रहा है। गोरा काला पना कहाँ, फिर काला हो तो दुखी हो, गोरा हो सुखी हो, वो कहाँ? शरीर है तो न, शरीर है तो ऊंचा कुल ऊंचा गोत्र, ऐसा शरीर ही नहीं रहा, फिर दुखी सुखी होने का जरूरत ही नहीं रही। और किन्हीं कारणों से किंचित दुख दूर होने से सुख मान रहा था, सो अब मूल ही में दुख नहीं रहा। इसीलिए उन दुख के उपचारों का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा कि उनसे कार्य की सिद्धि करना चाहे, उसकी सिद्धि अपने आप हो रही है। इसी का विशेष बतलाते हैं कि वेदनीय कर्मों का जब उदय आता था तब असाधा के कारण भूख प्यास आदि रोग आदि होते थे, लेकिन अब शरीर ही नहीं है तो रोग काय का, भूख काय की, प्यास काय की, सब खत्म। ऐसा शरीर की अनिष्ट अवस्था को कारण आताप आदि होते थे, रोग बुखार आता था, सर में दर्द हो, तकलीफ होती थी। परंतु अब शरीर बिना किसका कारण हो, तथा बाह्य अनिष्ट निमित्त बनते थे, ठंडी गर्मी ये सब, परंतु अब इनके अनिष्ट रहा ही नहीं। इस प्रकार सभी दुख के कारणों का अभाव हो गया। तथा साता का उदय होता था तब दुख मिटाने के लिए औषधि
भूख मिटाने के लिए भोजन आदि सब प्रबंध हो जाता था, सब व्यवस्था हो जाती थी और वो थोड़ा सुख महसूस करता था। लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं रहे, इष्ट कार्य पराधीन नहीं रहे, इसीलिए बाह्य में भी मित्र आदि को इष्ट मानने का प्रयोजन नहीं रहा कि भूखा था, किसी ने भोजन दिया तो उसको थैंक यू करना पड़े, सलाम मारना पड़े, वैसा नहीं रहा। उनके द्वारा दुख मिटाना चाहता था और इष्ट करना चाहता था, तो अब तो दुख संपूर्ण नष्ट हो गया है, इसलिए संपूर्ण इष्ट की प्राप्ति हुई। तथा आयु कर्म के कारण जीवन और मरण होता था, मरण और जीवन चलते रहता। आयु कर्म जब, अब आयु कर्म ही खत्म हो गया, वहां मरण से दुख मानता था, रोते थे सब लोग, जन्म होता सब खुशी मनाते थे, परंतु अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया कि अब जन्म मरण ही खत्म, इसीलिए दुख का कारण नहीं रहा। तथा द्रव्य प्राणों को धारण किए कितने ही काल तक जीने मरने से सुख मानता था। वहां भी नरक पर्याय में दुख की विशेषता से वहां जीना नहीं चाहता था। नरक में जब रहता है जीव तो एक सेकंड भी जीना नहीं चाहता है, चाहते हैं कि मौत आ जाए तो अच्छा। स्वर्ग में मरना नहीं चाहता है, वहां जिंदा ही रहना चाहता है। अब वो सब खत्म ही हो गया, इच्छा ही खत्म हो गई, क्योंकि अभी जीवन मरण होता ही नहीं। परंतु अब इस शीत पर्याय में द्रव्य पान के बिना भी, श्वास नहीं है, हवा पानी खुराक की जरूरत नहीं है, 5 इंद्रियों की जरूरत नहीं है, तो द्रव्य प्राण की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए अपने चैतन्य प्राण से ही सदा काल जीता है, अपने ज्ञान के आधार से चेतना के बल पर ही सदा काल अमर अविनाशी अजर अमर हो गया है। उसको जिंदा रहने के लिए सांस की, रोटी, कपड़ा, मकान की, 5 इंद्रियों की, मन वचन काया की कोई जरूरत नहीं, बिना उसके जीते हैं। तो वहां दुख का भी अंश मात्र भी नहीं रहा। तथा आगे नाम कर्म के उदय से अशुभ गति जाति होने पर दुख मानता था, परंतु सिद्ध भगवान तो अब इन सबसे मुक्त हो गए। दुख कैसे होगा? सुख गति जाति आदि होने पर किंचित दुख दूर होने से सुख मानता था, परंतु अब उनके बिना ही सर्व दुख का नाश, सर्व सुख का प्रकाश पाया जाता है। इसीलिए सिद्ध भगवान को उनका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा। तथा गोत्र कर्म के निमित्त से नीचे कुल प्राप्त होता था तो दुखी होता था, अब उनका अभाव हो गया, जन्म ही नहीं है तो गोत्र का। तथा उच्च कुल प्राप्त होने पर अपने आप को भ्रांति से सुखी मानता था, परंतु अब तो उच्च कुल के बिना ही सारी दुनिया पूजे ऐसा पद प्राप्त कर लिया है। कौन सा? सिद्ध पद, सारी दुनिया पूजती है। इस प्रकार सिद्धों के सर्व कर्मों का नाश होने से सर्व दुख का नाश हो गया है। अब उपसार करते हैं, द एंड जिसको बोलते हैं, चैप्टर का क्लोज। ये दुख का लक्षण क्या है, हम कैसे माने कि जीव दुखी है, करूं नहीं करूं तो चलते रहता है माइंड में, आकुलता जिसको बोलते हैं, तो समझना कि हम दुखी हैं। तो दुख का लक्षण तो आकुलता है, और आकुलता कब होती है कि कभी कुछ इच्छा हुई तो आकुलता होगी, इच्छा है तो आकुलता है, परंतु इच्छा का तथा इच्छा के कारणों का सर्वथा अभाव हो गया, इसीलिए सिद्ध भगवान निराकुल हो गए। अब कुछ करना नहीं करना नहीं रहा, तो सर्व दुख रहित अनंत सुख का अनुभव करते हैं। तो सुख कहाँ से निकल रहा है? कोई देता है उनको सुख? कोई भगवान, गुरु, कोई शास्त्र आदि कुछ करके मिल अभिप्राय का तो सुख है, निराकुलता है। तो निराकुलता ही सुख का लक्षण है। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं। डिसीजन लेने का तकलीफ हो जाएगी, डिसीजन लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत हो, तो क्या हो जाता है, ऐसा करना कैसा करना, पूछते हैं अपने को, ये लेना कि ये लेना, भाई तुमको जो समझ में आवे ले लो। क्या हुआ तब क्या होता है, नहीं ये लो ये मत लो, ये लो ये मत लो, ऐसा। फिर वो बोले नहीं देखो आपने ये पसंद किया लेकिन नहीं मेरे को ये ठीक लग रहा है। अब देखो पंचायत कैसी होती, हाँ आपको जो ठीक लगे ले लो आप, हमने चॉइस नहीं किया तो क्या हुआ। संसार में भी जहाँ निराकुलता है वहाँ शांति है, ये बात कहते हैं। संसार में भी किसी प्रकार निराकुल होकर सभी सुख मानते हैं। जहाँ सर्वथा निराकुल हो गया, ये तो एक आध चीज में निराकुल रह सके, बाकी तो सब चाहिए। खाना खाते बगैर ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, खरीदी करने गए तो ये नहीं ये लेना, ये नहीं ये लेना, 10 चीजें देखना, आकुलता का महसूस होता है। इसलिए खरीदी नहीं कर सकते ढंग से, अब ऐसा हो गया हाल। खरीदी करने जाना है तो भाई तुमको जो दे दो, जो भी देना है, चलो भागो यहाँ से, ऐसा होता है। ये 4 चीजें अपन पैसा खर्च रहे हैं तो करना बराबर चेक कर ले, बाद में प्रॉब्लम नहीं आवे।
अच्छा देखे, उनको देखना ही नहीं होता, दिमाग ही काम नहीं करता है वहाँ। उनको ही पूछते हैं भैया आप बोलो कहाँ लेना है, आप लेके जाते हैं, हमको मगजमारी नहीं चाहिए। ऐसा हो जाता है क्योंकि आकुलता होती है। जहाँ चॉइस करना आता है वहाँ तकलीफ, आकुलता है। और जहाँ चॉइस नहीं है वहाँ निराकुलता है। तो निराकुलता है वह सुख। तो एक चीज में निराकुल हो गए, डिसीजन नहीं लेते तो सुखी होते हैं। तो सिद्ध भगवान को तो कितना सुख है कि उनको किसी बात में भी चॉइस करने का सवाल नहीं रहा। देखो किसी, ना अपने कारण ना दूसरे के फोर्स के कारण, क्योंकि दूसरा कोई सगा संबंधी है ही नहीं कि आप चलो साथ में, तो चलो कम से कम साथ में भी नहीं चलने का है, कोई डिसीजन लेने का नहीं है, किसी के साथ कोई पंचायत नहीं है। दूसरा दुखी हो जाएगा, हम कुछ नहीं बोलेंगे तो वो भी नहीं रहा, दूसरा कोई अपना है ही नहीं। अब तो जब शरीर ही नहीं रहे तो फिर शरीर के संबंधी समाज कहाँ रहे, देश कहाँ रहता है। इसके पक्ष में जाना कि इसके पक्ष में जाना, वो रहा नहीं। टोटली सर्व प्रकार से डिसीजन लेस, अपने आत्मा में संपूर्ण लीनता, उपयोग बाहर जावे नहीं। तो अंदर में जो समुद्र है बिना तलवे वाला, और यहाँ अपनी कैपेसिटी बढ़ गई। कैपेसिटी कैसे बढ़ी कि ज्ञाता भाव चरम सीमा पे है। ज्ञाता भाव क्या हो गया, चरम सीमा माने क्या कि हम लोग प्रयास करते हैं तब कभी कभी किसी प्रसंग में ज्ञाता भाव में रहते हैं। क्या सिद्ध भगवान बिना प्रयास किए इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि बिना कुछ किए निरंतर ज्ञाता भाव में रहते हैं। पूरी दुनिया दिखती है तो भी निरंतर ज्ञाता भाव में, थोड़ा भी ये अच्छा ये बुरा नहीं होता है। यहाँ तक कि सामने देखते ही नहीं, दिख जाता है। दिख जावे और देखने में बहुत बड़ा अंतर है। देखते भी नहीं, देखना चाहते भी नहीं। क्यों? इससे बढ़िया तो वे स्वयं है, स्वयं को नहीं देखे। सारी दुनिया में सबसे बढ़िया स्वयं है। इतनी चमत्कारिक, इतनी आश्चर्यकारी कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है। इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। तो वैसे को नहीं है, उसमें चार मंगल नहीं है, ये आत्मा ही मंगल है। सरकारी मंगल मतलब रोज बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं आत्मा मंगल, आत्मा लोक में उत्तम, आत्मा आश्चर्यकारी, आत्मा से ऊंची दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं। ये दूसरे सिद्ध भगवान तो है ना, नहीं वो उससे भी मैं ऊंचा हूँ। और ये बात सोगानी जी को बहुत अच्छी लगी और कई बार अपन याद करते हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने खुद लिखे हैं। मुझे गुरुदेव की सबसे ज्यादा अच्छी बात ये लगी। कौन सी? ज्ञानी होवे तो ऐसा कहे कि सब तुम भी सिद्ध भगवान जैसे हो, सब समान, सर्व जीव छे सिद्ध सम। इन्होंने और अधिक बात कही जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। क्या बात कही होगी? तुम सिद्धों से भी अधिक हो। मैं सिद्ध भगवान से ही मुझे को ऊंचा दर्जा दे दिया, अब मैं क्या करूं दूसरे के पास जाऊं? क्यों भक्ति पूजा में अटकूं? मैं अपने में न रहूं। सबसे महान वस्तु में हूँ दुनिया में, सबसे महान वस्तु में हूँ कि उसको ना देखो, क्यों उसको छोड़ करके उधर उधर भटको। संसार में भी कहीं नहीं भटकना है और देवगुरु शास्त्र में भी कहीं नहीं अटकना है। हमको तो यहीं रहना है और यही वितराग मार्ग है और यही सदगुरु की आज्ञा है। सदगुरु की आज्ञा ये नहीं है कि मेरी भक्ति करो, मेरा दर्शन करो, मेरे पीछे पड़ो और सत्संग करो, ये इनकी आज्ञा नहीं। वो तो आप अगर अंदर में नहीं रह सकते हो तो आना, बाकी अंदर में रहते हो तो कोई जरूरत नहीं है, तो अंदर में ही रहो। क्योंकि आज्ञा वो है, वो आज्ञा नहीं समझ पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होता है। क्यों नहीं समझ पाने का क्या कारण है कि हमको समझना ही नहीं है, हमारे शुद्ध अंतःकरण की भावना ही नहीं है। तो फिर सुनते जाओ, समझ नहीं सकोगे। सुनते सुनते ही पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। किस कारण से, किस अपेक्षा से, किस आशय से कौन सी बात कही गई समझ में नहीं आता है तो गड़बड़ हो जाता है, पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सेठ आज मर गए हैं तो क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। वो लिखा था तो परसों आएंगे सेठ आज मर, तो परसों आएंगे वो तो पढ़ा ही नहीं। क्या पढ़ा? सेठ आज मर गए हैं, तो वो सेठ ने खुद नहीं लिखा था, कह देना कि सेठ आज मर गए हैं, परसों आएंगे। वो परसों आएंगे पढ़ने का नहीं, कुछ सीधा रोना ही शुरू कर दिया, आगे पढ़ा नहीं, कुछ करा नहीं। क्या हो गया? अर्थ का अनर्थ हो गया। ऐसे वाणी समझ में नहीं आती है, अपने अंतःकरण की शुद्ध भावना नहीं होने। और हमारा अभ्यास तो अनंत काल के राग द्वेष का रहा और वितरा की वाणी समझने की हमारी योग्यता नहीं रही, तो इसलिए नहीं समझ में आएगा तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक हमारा कदम आगे नहीं बढ़ेगा।
समझ में आएगा तो ये चीज बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। भावना वाला जिज्ञासा में रहेगा। भावना नहीं है तो क्या काय को पूछेगा? दुनिया में बहुत सी कुछ पूछने की चीजें हैं। कैसे कैसे बढ़ाना, कौन सी लाइन अच्छी, तकलीफ शरीर में सब दर्द होता है तो आप क्या लेते हो, क्या लेना चाहिए, ये सब पूछने की बातें हैं। हमको ये खरीदी करना है तो कहाँ सस्ता मिलेगा, कैसा करना, वो पूछने की बातें हैं। ये क्या से पूछेगा? ये तो भावना वाला जीव ही पूछेगा। भाई जाए इतना इतना सिद्ध भगवान से भी अधिक है तो फिर उसको दर्शन कैसे करना, उसकी प्राप्ति कैसे करना, उसकी कौन सी विधि है, जल्दी से उसको कैसे प्राप्त करें, वो रास्ता बताओ। वो तो जिज्ञासा भावना वाला ही पूछेगा। इसलिए कृपालुदेव ने कहा कि वो जिज्ञासा वेरी बिगिनिंग है, 83 में आया है। जिज्ञासा है तो समझा सकते हैं, जिज्ञासा नहीं है तो समझाने का नहीं आता। लेकिन वो तो भावना के बिना होता नहीं। जिसकी शुद्ध अंतःकरण की भावना है वो प्रश्न करेगा और उसको समझाने का होता है। प्रश्न भी दो तरीके के, एक जानकारी वाले प्रश्न और एक प्रयोजनभूत प्रश्न। जानकारी वाले प्रश्न को तो हम अवॉइड कर देते हैं, और जो प्रयोजनभूत प्रश्न है जिससे हमारा सुख दुख संबंधित है, सुख दुख जिससे होते हैं, अगर वो प्रश्न है तो जवाब है, क्योंकि वो तो हमारे जीवन के साथ संबंधित है। जब तक नहीं जानेंगे तब तक दुखी रहेंगे, तब तक दुख मिटेगा नहीं। तो वो प्रश्न तो हमारे प्रयोजनभूत है। दूसरे है जानकारी वाले के, जाने तो भी क्या, नहीं जाने तो भी क्या, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है जीवन में। तो ऐसे प्रश्न को तो अवॉइड कर देना, दो सीमा कर देने को। तो जिज्ञासा भी दो प्रकार की होती है। भावना वाला होगा, शुद्ध अंतःकरण की भावना होगा तो शांति कैसे मिले, दुख कैसे मिटे, वही सवाल करेगा। टेढ़े मेढ़े सवाल उनके होते ही नहीं। जिससे अपने को तकलीफ होती है तो वो चेक कर लिया कि इसे ऐसा प्रसंग बन रहा है, यहाँ मेरे परिणाम खराब हो रहे हैं, आकुलता बहुत बढ़ गई है, और चाहते नहीं हुए भी उस आकुलता में हम उससे दूर नहीं हो सकते हैं। टेंशन क्रिएट हो गया है, क्या करना बताओ। तो प्रश्न बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, क्योंकि जीवन में जैसा अनुभव कर रहे हैं दुखों का, वैसा स्थिति बता करके इससे मुक्त होने का उपाय बता। तो ये सही लाइन है। जिससे दुख होता नहीं है और बेकार का जानना करने का रहता है तो उसको चौकड़ी लगा देना। अपना जीवन जिस प्रकार से उसमें दुख के प्रसंग सुख के प्रसंग आते हैं कि नहीं आते हैं, कहीं अच्छा लगता है कहीं बुरा लगता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ऐसा कौन सा प्रसंग बना जहाँ हमको अच्छा लगा, ऐसा कौन सा प्रसंग बना जहाँ हमको दुख लगा, वो प्रसंग को खड़ा करो। ऐसी घटना हुई थी तब हमको बहुत अच्छा लगा था, और ऐसी घटना घटी तब हमको बहुत तकलीफ हुई थी, तो हमको क्या करना चाहिए। ऐसा ये चेक कर लेंगे। कहीं अच्छा लगा हो तो भी हमारी गलती है। क्यों? कि आत्मा में नजर नहीं है तो सुख कहाँ से आएगा जो तुमको अच्छा लगा। अच्छा लगा माने भ्रांति हो गई तुम्हें, तो उसका तो इलाज करना है। अच्छा लगा उसका भी इलाज करना है, और अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, उसका भी इलाज करना है। ये दोनों गड़बड़ है। उपयोग बाहर है, अच्छा लगा तो भी गड़बड़ है। उपयोग बाहर है, अच्छा नहीं लगा तो भी गड़बड़ है। ये दोनों को प्रसन्न करना है, और प्रसन्न तो निरंतर बनते हैं जिंदगी। अपने जीवन संबंधी जो प्रसंग घटना घटी और इससे जो भी अपने को अच्छा बुरा लग रहा है वही सवाल उठाना, क्योंकि इससे सुख दुख का भ्रांति मिटाने का प्रयोजन है, सुख दुख मिटाने का प्रयोजन है। तो वो प्रश्न अनुभूति के प्रश्न है, उसका तो जवाब बराबर मिलेगा। और ऐसे ही प्रश्न शुद्ध भावना वाला पूछता है, नहीं तो नहीं चल, आगे गाड़ी नहीं बढ़ती है। अभी यहाँ कहते हैं तो जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ तो वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। एक छोटी सी बात में भी आप डिसीजन नहीं लेते हो, ऐसा हो तो भी ठीक, ऐसा हो तो भी ठीक, हमको तो कोई मतलब नहीं रहा है, ऐसे अपने आप को अलग कर देते हो और चॉइस नहीं करते हो। कितनी शांति। तो सारे विषयों में सब कुछ दिखने पर भी कोई चॉइस नहीं है, और निरंतर ज्ञाता भाव है, निरंतर आत्मदृष्टि है। ज्ञाता भाव है उतना काफी नहीं है। जैसे बाहर देख रहे हैं और राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, वो भी ज्ञाता भाव है। अपने भावों को देख रहे हैं और जरा भी अल्लाह हो अल्लाह नहीं हो रहा है, अच्छे आओ चाहे बुरे आओ, अपन तो देखने वाले बन गए, वो भी ज्ञाता भाव है, वो अवलोकन वाला नहीं। शांति इससे नहीं मिलेगी। शांति कौन से ज्ञाता भाव से मिलेगी?
निरंतर आत्मदृष्टि होवे और ज्ञाता भाव, चॉइसलेस शांति मिले। सिद्ध भगवान को निरंतर आत्मदृष्टि है, निरंतर ज्ञाता भाव है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कितना सुख होगा उसकी कल्पना करो आप, कि जहाँ सर्वथा निराकुल हुआ वहां सुख संपूर्ण कैसे नहीं माना जाए। इस प्रकार सम्यक दर्शन आदि साधन से आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, आत्मश्रद्धा, चारित्र, आत्मा में लीनता, ऐसे जो साधन किया, पुरुषार्थ किया, ऐसी एक्टिविटी की, इससे सिद्ध पद प्राप्त करने पर, ऐसा धीरे धीरे इस प्रकार से डेवलप करते करते जब सिद्ध भगवान बन गए, तब सर्व दुख का अभाव होता है और सर्व सुख प्रकट होता है। अब यहाँ उपदेश देते हैं फाइनल कि हे भव्य, हे भाई, हाथ जोड़ते हैं। या इतना सब सुनने के बाद संसार दुख का मूल कारण क्या, कैसे कैसे जीव फंसता है, कैसे कैसे गलतियां करता है और उससे मुक्त होने का कैसा उपाय है, उसको हर प्रकार से सिद्ध करने के बाद अब फाइनल तेरे लिए है कि हे भव्य, हे भाई, तुझे जो संसार के दुख बतलाए हैं सो वे तुझ पर बीतते हैं या कि नहीं बीतते हैं, वो विचार कर ले। जो दुख की बात चली, ये सारे प्रसंग तेरे सर पे है कि नहीं, तुम भोगता आया है कि नहीं आया है, तुम क्यों सिर्फ हमारी वाणी पे ही विश्वास करता है। तुम तेरे अनुभव को देखना, अनुभव को देखोगे तो तुझे बिल्कुल यथार्थ समझ में आएगा। सिर्फ हमारी बातों पे विश्वास मत कर, जो हमने कहा वैसा तेरा जीवन गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, तुझे ऐसा अनुभव होता है कि नहीं होता है, तुझे अंदर में इच्छा है कि नहीं है, इच्छा सफल होने पर दुख कम होता है तो तुझे सुख में महसूस होता है कि नहीं होता है, इच्छा सफल नहीं होती है तुझे दुख होता है कि नहीं होता है। तू देख, अपने अनुभव को तपास। और तू जो उपाय करता है उसको हमने झूठा बतलाया, सिद्ध करके बताया आगे विस्तार से। सो ऐसा तुम गलती करता है कि नहीं करता है, दुख का दूर करने के लिए तुम झूठा उपाय करता है कि नहीं करता है, तू चेक कर, विचार। तथा सिद्ध पद प्राप्त होने पर सुख होता है या नहीं होता है, उसका भी तुम विचार कर। जो हमने उपाय बताया, इससे शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसका भी तू विचार कर। जैसा कहा है वैसे ही तुझे श्रद्धा आती है कि नहीं आती है? अगर आती है, अगर जैसा कहा है वैसी ही प्रतीति तुझे आती हो, कोई डाउट नहीं रहता हो माइंड के अंदर, संपूर्ण विश्वास आता है, तो तू संसार से छुटकर, मतलब राग द्वेष से छुटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वो उपाय तू कर। विश्वास नहीं आता है तो पहले सोच लेना, अभी भी हमको जबरदस्ती विश्वास नहीं कराता है, लेकिन इतना सब चर्चा विचारणा होने के बाद तुझे अगर सही लगता है हमारी बात पे तुझे भरोसा आता है, विश्वास आता है, श्रद्धा आई है, तो तू संसार से छुटकर सिद्ध पद प्राप्त करने का हम जो उपाय कहते हैं वो कर। विलंब मत कर, अब देर मत कर, नहीं आप समझ में आ गए, अब करना ही है, करना है कि कर रहा स्टार्ट गाड़ी, नहीं घर जाके करूंगा तो गड़बड़ है, घर जाके करूंगा तो या थोड़ा काम निपटा के करूंगा तो गड़बड़ है, वो नहीं चलता है। अब विलंब मत कर, यह उपाय करने से तेरा कल्याण होगा। जितना जल्द स्टार्ट करेगा, उपाय करेगा, तेरा कल्याण होगा। इति श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में संसार दुख तथा मोक्ष सुख का निरूपक तृतीय अधिकार पूर्ण हुआ। ये तीसरा अधिकार यहाँ पूर्ण होता है। 23 कैसेट हो गई इसकी, शुरुआत से लेकर के तीसरे अधिकार की शुरुआत से अंत तक। हम कल से कौन सा विषय लेना है वो अपन सोच लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।